स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका एक नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ हमारी क्लास 8th इंग्लिश के सप्लीमेंट्री रीडर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। तो वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स हमारी क्लास 8th इंग्लिश में एक मेन बुक के अलावा एक और बुक है जो है सप्लीमेंट्री रीडर, और इसमें से 9 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर्स पूछे जाएंगे। जैसे स्टूडेंट्स आपने बिल्कुल सही सुना, 9 मार्क्स के क्वेश्चंस हमारी सप्लीमेंट्री रीडर्स में से पूछे जाएंगे। अगर आपने इसको नहीं पढ़ा है तो आप इस वीडियो को देख लीजिए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को समझ लीजिए, नहीं तो आपके 9 मार्क्स कट जाएंगे। 60 मार्क्स का आपका पेपर आएगा। अगर आप इनको छोड़ देते हैं तो फिर आपका पेपर सिर्फ 51 नंबर का कहलाएगा और आपके नंबर कट जाएंगे। इसलिए इस बुक से भी आपको प्रैक्टिस करना है। 9 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब अपने साल भर पढ़ा नहीं पढ़ा वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर स्कूल में तो इस बुक को चलाया ही नहीं गया है। अब मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूं, मैं उस तरफ नहीं जा रहा हूं, मैं तो बस मेन आपको बात ये बता रहा हूं कि ये जो आपकी बुक है सप्लीमेंट्री रीडर, इसमें से 9 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब मैं आपको इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताता हूं। और जो मैं आपको बात बता रहा हूं ये ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग है, क्योंकि ब्लूप्रिंट में क्लियर मेंशन किया गया है कि 9 मार्क्स के क्वेश्चन आपके सप्लीमेंट्री रीडर में से पूछे जाएंगे। और ब्लूप्रिंट के ऊपर मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो बनाकर अपलोड भी कर दिया है, आपको बता दिया है। ठीक है, चलो बातें अब बहुत हो गई हैं, अब वीडियो को शुरू करते हैं और काम की बात करते हैं। पहले वाली भी काम की ही बातें थी। तो हमारी 9 मार्क्स के ये क्वेश्चन आंसर आएंगे, 3-3 नंबर के आएंगे। देखो ये पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 है, तो 3-3 नंबर के तीनों पार्ट में से आएंगे। ऐसे करके 9 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, पार्ट 1 है हमारा मध्य प्रदेश हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्टिव। ठीक है, इसमें जो क्वेश्चन आएंगे तो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 12-13 क्वेश्चन निकाले हुए हैं। अब भाई क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, देखो बुक इतनी बड़ी है, इतने ज्यादा क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी मैंने इंपॉर्टेंट निकाले हुए हैं। अब मैं दावा तो नहीं कर रहा कि यही एग्जाम में आएंगे, हाँ, लेकिन इनमें से ही क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, 99% तो कह सकता हूँ, 100% का दावा नहीं कर रहा हूं मैं। ठीक है, समझ लो। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज स्टोन एज? तो स्टोन एज का आंसर आपको बुक के पहले पैराग्राफ में मिल जाएगा, पहले चैप्टर के, वहां से आप इसको लिख लीजिएगा, है ना। प्री हिस्टोरिक एज को स्टोन एज कहा जाता है, जब मान हमने स्टोन का यूज करना स्टार्ट किया था एक वेपन की तरह। तो ये आप अपने बुक से निकाल लेना, टिक कर लेना। सेकंड क्वेश्चन है, व्हेन वाज मध्य प्रदेश फॉर्म? भाई मध्य प्रदेश कब फॉर्म में आया? तो मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था? मध्य प्रदेश वाज फॉर्म ऑन 1 नवंबर 1956। तो 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ था। तो आंसर बनेगा मध्य प्रदेश वाज फॉर्म ऑन November 1, 1956। इस आंसर को आप याद कर लीजिएगा, ये पक्का आपके एग्जाम में आ सकता है। ये क्वेश्चन आ सकता है, देखो इजी इजी क्वेश्चन आएंगे, टेंशन मत लेना है। ये क्वेश्चन आपका आ सकता है, तो इस क्वेश्चन के आंसर को अच्छे से समझ लीजिए। 1 नवंबर 1956। Who was the first चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश, यानी कि स्टेट मध्य प्रदेश के फर्स्ट चीफ मिनिस्टर कौन थे? पंडित रविशंकर शुक्ला। द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश वाज पंडित रविशंकर शुक्ला। पंडित रविशंकर शुक्ला 3-4 बार पढ़िए, आपको याद आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, वेयर डू वी फाइंड वॉल पेंटिंग मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश में वॉल पेंटिंग कहाँ पे मिलती है? मालवा, निमार एंड तनवारगढ़। तो ये नाम याद कर लीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट। वाई इज मध्य प्रदेश कॉल्ड एज अ हैबिट? तो इसके आंसर को आप देख लीजिएगा। हाउ मेनी वेदास? वेद कितने होते हैं? 4 वेद। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ वेद। काफी अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। वेयर डिड लॉर्ड कृष्णा एंड सुदामा गेट देयर एजुकेशन? लॉर्ड कृष्ण सुदामा ने अपनी एजुकेशन कहां से प्राप्त करी? लॉर्ड कृष्णा एंड सुदामा गोट, गेट की सेकंड में गोट देयर एजुकेशन इन द आश्रम ऑफ गुरु सांदीपनि। तो ये आप आंसर लर्न कीजिएगा। विच बुक कंटेन डिस्क्रिप्शन ऑफ उज्जैन? राइट आंसर आएगा मेघदूत। व्हाट आर द फेमस लिटरेरी बुक ऑफ गुप्ता पीरियड? गुप्ता पीरियड फेमस लिटरेरी बुक कौन थी? रामायण थी और महाभारत थी। विच डायनेस्टी राजा भोज बिलोंग? तो परमा डायनेस्टी। हु मेड धार इस कैपिटल? धार को अपनी कैपिटल किसने बनाया? दिलावर खान घोरी ने बनाया। व्हेन वाज मांडू वेरी प्रोस्पेरस? इसका राइट आएगा इन द 6th सेंचुरी। विच पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश डिड होलकर रूल? इंदौर, है ना, होलकर स्टेडियम इंदौर में ही, आपको याद आ जाएगा। रानी अहिल्याबाई भी होलकर थी। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन हैं, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब देखो ये 12-13 क्वेश्चन मैंने निकाले, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा थे और अपने पास टाइम भी नहीं है, मतलब आपके पास टाइम नहीं है। अब इतने कम टाइम में आप अगर इतने सारे क्वेश्चन अगर आप लर्न करने बैठ जाओगे तो आप पुराना भी लर्न किया वो भूल जाओगे। बस इन क्वेश्चन को देख लीजिए जो इंपॉर्टेंट निकाले, इनके मेन क्वेश्चन के आंसर देख लीजिएगा। ठीक है, और ये पार्ट 2 है, तो टाउन को ये 2 कर लेना जरा। टाउन कहाँ से लिखा गया? 2 कर लेना, चलो हटा देते हैं, पार्ट 2 है ये। योगा एजुकेशन के ये कुछ क्वेश्चन है, आप इसको देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब मैं पढ़ के भी नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि पढ़ने में टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो आप इस क्वेश्चन को देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इनके सभी आंसर सर्च कर लो आप। अगर आपको नहीं पता, बुक नहीं है तो गूगल कर लो, गूगल तो कर सकते हैं, इतना तो कर सकते हो। ठीक है, आप गूगल करके आप इसका आंसर निकाल लो, बुक में से निकाल लो। अब आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, टाइम कम है आपके पास। ठीक है,
तो ये आंसर आप गूगल निकालो, क्योंकि मैं सभी के आंसर निकाल के आपको देता या बुक से सर्च करके देता तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाती और टाइम भी बहुत लगता। ठीक है, तो मैंने 5-10 मिनट में ये वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ, इतनी मेहनत आपके लिए कर रहा हूँ कि बुक में से ये मैंने क्वेश्चन निकाल लिए हैं। अब आंसर अगर मैं लिखने बैठ जाता तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता और टाइम घंटा बहुत ज़्यादा लग जाता, इसलिए आप इसके आंसर निकाल लेना। पार्ट 3 है महात्मा गांधी। हाँ, इससे भी पक्का क्वेश्चन आएगा आपका 3 नंबर का, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ देख लेना। व्हाई हैड मोहन्स मदर ऑफ्टन केप्ट हरसेल्फ हंग्री ड्यूरिंग, तो ये क्वेश्चन है, आप इनको पढ़ लेना आप अपने हिसाब से। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन मैंने आपके लिए निकाले हुए, तो ये हमारी सप्लीमेंट्री रीडर है और इससे अब आप समझ लीजिए कि 9 नंबर के क्वेश्चन आपके आएंगे। तो बस अगर आपने थोड़े बहुत पढ़े रखे होंगे तो आपसे बन जाएंगे, अगर आपने नहीं पढ़े तो फिर कैसे करोगे, इसलिए थोड़ा बहुत तो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये जो मेन क्वेश्चन है इनके तो आंसर आप निकाल लीजिए, देख लीजिए। और पार्ट 1 के तो मैंने बता ही दिए थे ना, इसके तो बता दिए, और बाकी इसके आप सर्च कर लीजिए, गूगल कर लीजिए, या आप बुक में से सर्च कर लीजिए, बुक से आपको मिल जाएंगे अगर आपके पास बुक है। अब बुक नहीं है तो क्या करें, बुक नहीं तो गूगल करो। ठीक है, हालांकि मैं गूगल का कभी आपको सजेशन नहीं देता हूं, मैं किसी भी स्टूडेंट को गूगल के बारे में बिल्कुल नहीं कहता कि भाई गूगल से सर्च करो, ये करो, गूगल से सर्च करना होता तो हम पहले ही पढ़ लेते, ऐसा नहीं है। अब लेकिन टाइम की वजह से मैं आपसे कह रहा हूँ कि टाइम आपके पास कम है, इसलिए ऐसा कर लो। अदरवाइज कभी मैं किसी स्टूडेंट से ये नहीं कहता कि आप गूगल के आंसर पे बिलीव करो। ठीक है, तो आप एक बार अपनी बुक को भी देख लीजिएगा अगर आपके पास बुक है। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और हाँ, एक बात और आपको जल्दी बताने वाला हूँ, जरूरी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि मैं जल्दी ही लाइव आ रहा हूँ। तो मैं लाइव शाम तक आ जाऊँगा, टाइम मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद पोस्ट करके बता दूँ किस टाइम पे मैं लाइव आ रहा हूँ। ठीक है, तो रेडी रहिए, लाइव में हम बात करेंगे आपकी क्लास 8th इंग्लिश के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।